जम्मू कश्मीर में हाशिए पर आई कांग्रेस में राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं से किया गया संबोधन कहीं ना कहीं कांग्रेस में नई जान फूंकने का कार्य करेगा, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश दिया बल्कि बेखौफ होकर अपनी बात कहने के लिए भी प्रेरित किया। नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे राहुल गांधी के जम्मू दौरे की। आज जम्मू में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान और सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति, आपसी भाईचारे को तोड़ने का आरोप भाजपा व आरएसएस पर लगाया, जबकि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार पर हुए आघात को भी बेबाकी से उजागर किया। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में विराजमान 3 पिंडियों माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का जिक्र करते हुए उनके नामों का अर्थ को अपने ही अंदाज में समझाते हुए सीधे रूप से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने माँ दुर्गा का स्वरूप शक्ति, माँ लक्ष्मी का लक्ष्य व माँ सरस्वती का रूप जो है विद्या ज्ञान के रूप में वर्णित किया और इन तीनों से ही तरक्की होने की बात कही। राहुल ने कहा कि हिंदुत्व की दुहाई देने वाले सरकार में बैठे ये लोग इसके ठीक उलट काम करने पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी से देश की शक्ति को कम होने व जीएसटी से मां लक्ष्मी की शक्ति कम होने से जोड़ा, जबकि वो तल्ख अंदाज में बोले कि किसान विरोधी 3 कानून लाकर मां दुर्गा की शक्ति को कम करने का काम किया गया है। ज्ञान की देवी सरस्वती को लेकर राहुल ने कहा कि ज्ञान के मंदिरों में आज आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं जो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। वह बोले कि जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं वही इन शक्तियों को कम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस की मनरेगा व खाद्य सुरक्षा कानून का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये दोनों कदम कांग्रेस के आमजन के हित में उठाए थे, लेकिन आज इनकी सूरत बदली जा रही है, जबकि आज उनके तीखे स्वर कहीं ना कहीं भाजपा के सीने को चीरते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने दरबार मूव का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति, भाईचारे पर ये आक्रमण किया गया, उसे कमज़ोर किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छिन गया, जिसके लिए वो लड़ाई जारी रखेंगे। जबकि इन सब को लेकर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आवाज़ उठाने का मंत्र देकर गए। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए और जम्मू कश्मीर में अपने परिवार का रिश्ता बताते हुए राहुल ने कहा कि वो भी कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों को मदद वो ज़रूर करेंगे। राहुल का अंदाज आज कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत उन्होंने जिस प्रकार से इनकी व्याख्याएं की वह निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए किसी संजीवनी का ही काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान का उल्लेख उन्होंने जिस अंदाज में किया वो वाकई में ही काबिले गौर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के देवी देवताओं द्वारा आशीर्वाद देते हुए हाथ के निशान को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़कर बताया कि ये आशीर्वाद का चिन्ह नहीं, बल्कि ये चिन्ह दर्शाता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। ये हाथ हमें कहता है सच्चाई पर चलना चाहिए और हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, जबकि कांग्रेस के चिन्ह का भी यही मतलब है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सच के सामने कभी नहीं डरने की सीख देते हुए राहुल बोले, भाजपा सच्चाई से डरती है, जबकि अपने संबोधन के अंत में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करते हुए बोले, हमें अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति का आदर करना है। जिस दिन हमारे दिल में ये बात आ गई कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जाती है, तो उस दिन कांग्रेस 100-200 नहीं बल्कि पूरी 450 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आएगी। राहुल गांधी ने न सिर्फ बेबाकी से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बल्कि अपने संबोधन के बाद वो सुरक्षा घेरा तोड़कर कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच भी चले गए और उनके द्वारा दिए गए पुष्पों को प्रेम से स्वीकार किया। निश्चित रूप से गांधी का यह नया रूप भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से
बिना किसी खौफ के केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल रही है। जबकि अपने संबोधन से पहले ही उन्होंने मीडिया के उस वर्ग पर भी तंज कसा जो कि कांग्रेस की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में राहुल ने खुले शब्दों में बिना किसी का नाम लिए कह दिया कि मीडिया बंधुओं को मैंने अपने मित्रों तो कह दिया, पर ये मित्रता नहीं निभाते हैं और ये उनके मित्रों से मित्रता निभाते हैं। यानी साफ शब्दों में इशारा भाजपा और मीडिया की मित्रता की तरफ किया गया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी का आज का अंदाज निस्संदेह अलग ही था। राहुल गांधी का जम्मू दौरा और कुछ करे या ना करे, लेकिन इतना तो तय है कि ये दौरा कांग्रेस में बनी गुटबाजी जो कि सरेआम सड़क पर आ रही थी, उस पर ज़रूर विराम लगा देगा, जो कि हाशिए पर खड़ी कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। तो मित्रों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, गुड नाइट। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।